आइए हम लोग अपने YouTube चैनल प्रवीण कुमार गुरुजी 430 पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोगों का डिमांड था कि एलजेब्रा लेकर के सर आइए उसका वीडियो बनाइए, तो मैंने टाइप 1 चूज किया है। जो एलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ ऐसे एलजेब्रिक एक्सप्रेशन होंगे जो फिक्स्ड वैल्यू पर आधारित हैं, तो हमने उसमें से एक उठाया है कि x प्लस वन अपान एक्स इज इक्वल टू 2 हो। तो पहचानना कैसे है इसको आप जान लीजिए। x और इसी का रेसिप्रोकल 1 अपान एक्स, जैसे यहाँ x है और इसका रेसिप्रोकल 1 अपान एक्स है, तो इसके फिक्स वैल्यू की जो पहली वैल्यू है उसका जो आंसर आएगा वह सदैव 1 के बराबर होगा, तभी यह एल्जेब्रिक इक्वेशन जो है सेटिस्फाई करेगा। कैसे आ रहा है उसको हम आपको बता दें, लेकिन आपको याद रखना है कि यह वैल्यू x की वैल्यू 1 के लिए ही सेटिस्फाई करेगा। आप इसका एलसीएम ले लीजिए। जब एलसीएम लेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा और नीचे जो x है इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, सबको एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। जब देखेंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। जब वर्गमूल करेंगे तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा 1। बट इसको आपको सॉल्व नहीं करना है। कोई भी वैल्यू अगर इस प्रकार से आपके पास आएगी, यहाँ x है, यह इसका रेसिप्रोकल है, उसकी वैल्यू 2 है, तो हमेशा पहली वैल्यू x के बराबर होगी। जैसे अगर हमने कह दिया कि अगर आपके पास ऐसा कोई इक्वेशन आ जाए x बाई 2 बाई एक्स और इसकी वैल्यू 2 हो, तो आप देखिए x बाई 2 है, यह इसका उल्टा है, तो भी तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि x बाई 2 की वैल्यू सदैव 1 के बराबर होगी। ये चीज हमेशा आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए। यही हमारा फर्स्ट मेथड है जिसको हम लेकर के आए हैं। अब आइए इस पर सोल्यूशन आपको करा दिया जाए कि जैसे ही आपके दिमाग में स्ट्राइक किया कि x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू 2 है, तो आप कहेंगे कि यह दिया गया एल्जेब्रिक इक्वेशन x की वैल्यू 1 के लिए ही सत्य है। तो क्वेश्चंस क्या आपसे पूछा है x और x माइनस 1 पे पावर 17, तो आप कहेंगे x की जगह पे हम 1 रख देंगे, 1 माइनस 2 पर पावर 17 और इसकी वैल्यू आ जाएगा माइनस 1 पर पावर 70 और माइनस 1 पे ऑड पावर है, इसका रिजल्ट हो गया -1। हमने इस चीज को समझाने के लिए 4 से 5 क्वेश्चन उठाया है जो एसएससी ने आप लोगों से पूछा था। किसी भी एग्जाम में इंपॉर्टेंट चीजें हैं, बस आपको देखना है कि एग्जाम के क्वेश्चंस हैं। जैसे देखिए जरा, x प्लस 16 अपान एक्स इज इक्वल टू 8, तो आप कहेंगे सर ये तो इस टाइप का नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ 2 बनाने के लिए 4 से भाग दे दीजिए। जैसे ही 2 बनाने के लिए 4 से भाग देंगे तो यह इक्वेशन ऐसे बदल जाएगा, 4 से भाग देंगे तो ये 4 हो जाएगा और 4 से इसको भाग देंगे तो यह 2 हो जाएगा। अब देखिए x बाई 4 और इसी का उल्टा रेसिप्रोकल 4 बाई एक्स, जब भी इन दोनों रोमों का सम 2 होगा तो ये हमेशा इंप्लाई करेगा कि जो पहली वाली वैल्यू है वो 1 के बराबर होना चाहिए। अब यहाँ से आपको x का मान निकल गया, x का मान कितना आया 4। जब x का मान 4 हो गया, अब इसमें आप रख दीजिए, तो 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, और यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 16, 16 गुना 32, तो 16 प्लस 2 और 16 प्लस 2 की वैल्यू कितना आ गया 18। तो दिए गए इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 18। अगला क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का दिया हुआ है, कैसे आप पहचानेंगे। पहली चीज यहाँ x प्लस 3 है, तो इसे भी x प्लस 3 बनाइए, तभी वो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होगा। तो x प्लस 3 बनाने के लिए दोनों तरफ 3 का एडिशन कर दीजिए, 3 हमने ऐड कर दिया दोनों तरफ, तो 3 ऐड करने के बाद देखिए ये -1 प्लस 3 हो गया। अब एल्जेब्रिक इक्वेशन बन गया, किसके बराबर हो गया ये 2। तो आप देखेंगे x
+1/x की वैल्यू 2 है, तो आप कहेंगे जो पहली वैल्यू है वो हमको रिजल्ट दे देगा x + 2 की वैल्यू अगर 2 है तो 1, तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा -2। हमने यही आपसे समझाया कि x + 3 + 1/x + 3 की वैल्यू आप देखिए कितना आ रहा है, तो आप कह रहे हैं 2 के बराबर आ रहा है, तो यह इसका रेसिप्रोकल है। तो पहली वाली वैल्यू सदैव 1 के बराबर आएगा, तो x का मान कितना आ गया -2। अब इसमें रख दीजिए, तो x की जगह पे -2, तो 4 - 2 पे पावर 4 और x + 3 कितना था, 1 था, तो इसको लिखने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। अब सॉल्व कर दीजिए, 2 पे पावर 4 की वैल्यू 16 ही इस क्वेश्चन का क्या है, आंसर है। नीचे देखिए जरा, तीसरे नंबर पे सवाल है x + 1/x - 5 = 7, इसको भी बनाया जाए। यहाँ x - 5 है तो यहाँ भी x - 5 होना चाहिए। तो हमने क्या किया, दोनों तरफ से -5 कर दिया, दोनों तरफ जो है -5 कर दिया गया, दोनों पक्षों में 5 को घटा दिया गया, तो 7 में से 5 घटाएंगे तो देखिए 2 आ गया। अब ये कहेंगे कि ये x - 5 है और यह इसका रेसिप्रोकल है 1/x - 5। ये आपको इम्प्लाई करेगा कि पहला वाला वैल्यू सदैव 1 के बराबर होगा। जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे तो x की वैल्यू 6 आ जाएगा। अब x की जगह पर 6 रख दीजिए, तो 6 का वर्ग करेंगे 36 और 7 में से 6 निकालेंगे 1 पे पावर 8 की वैल्यू 1 होती है और 36 और 1 मिलके कितना हो गया, 37। चौथे नंबर पे सवाल देखिए, x + 1/x - 5 = 7 है, इसको भी x - 5 बनाइए, तो दोनों तरफ से 5 माइनस कर दीजिए। जैसे ही दोनों तरफ से 5 माइनस करेंगे तो 7 - 5 = 2 आ जाएगा। तो पहली वाली वैल्यू सदैव 1 के बराबर होगा, तो x का मान कितना आ गया, 6, और x का मान अगर 6 है तो यहाँ रख दिया जाए 6 - 7 -1 पे पावर 11 प्लस 6 - 7 -1 पे पावर 13। -1 का पावर ऑड है तो -1 हो जाएगा, यहाँ भी -1 है, ये भी -1 हो जाएगा, तो आंसर कितना आ गया, -2। टाइप 1 में ही दूसरा एक्सप्रेशन किस टाइप का होगा, x + 1/x = -2। इसके पहले हमने बताया x + 1/x = 2। अब की बार मैं बता रहा हूँ कि x + 1/x की वैल्यू -2 हो तो आप क्या वैल्यू पुट करेंगे या उसको कैसे जो है सॉल्व करेंगे। इसको भी आप द्विघात समीकरण बनाएंगे तो इस बार x की वैल्यू -1 आएगा। मतलब कि क्वेश्चन को देखते ही जो भी क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होगा x + 1/x = -2, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए पहली वैल्यू सदैव -1 के बराबर होगी। अगर ये स्ट्राइक कर गया तो क्वेश्चन चुटकियों में आप निकाल देंगे। अब देखिए, -1 पर पावर 3 और -1 + 2 पर पावर 5, तो -1 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस हो जाएगा और 1 का पावर 5 करेंगे तो 1 ही होगा, तो आंसर आ गया कितना, -1। इसी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पर हमने 2-3 क्वेश्चन और उठाया है और देखिए कैसे आप पहचानेंगे। अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट का है तो सदैव इसी पर जो है डिपेंड रहेगा। यहाँ देखिए, यहाँ x है, ये 1/x + 3 है, पहले इसको इस फॉर्मेट में बनाया जाए। तो यहाँ x + 3 है तो 3 का एडिशन कर दीजिए बोथ साइड में, तो ये हो जाएगा x + 3 और यहाँ हो जाएगा 1/x + 3 और -5 में 3 ऐड करेंगे तो रिजल्ट आ जाएगा -2। एक्सप्रेशन क्लियर है कि x + 3 पहली वैल्यू है और यह इसका रेसिप्रोकल है।
तो वैल्यू कितना आया -2। तो आप कहेंगे पहला मान सदैव -1 के बराबर होगा। तो जैसे ही आप लिखेंगे कि x + 3 की वैल्यू -1 है तो ये इंप्लाई करेगा x की वैल्यू 3 इधर जाएगा तो -1 और -3 मिलके हो जाएगा कितना -4। अब क्या पूछा है यहाँ देखिए x + 5 है तो x की जगह पे -4 रख दीजिए। तो -4 + 5 पे पावर 17 प्लस 1 अपान -4 + 5 पर पावर 16 और सॉल्व कर दीजिए। तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का पावर चाहे जितना भी लेंगे तो 1 ही होगा, यहाँ भी 1 हो जाएगा तो 1 + 1 मिलके कितना होगा 2। एक और एक्सप्रेशन देखिए, देखने के बाद आपको पहचानना होगा। हमने देखा किस टाइप का एक्सप्रेशन है, यहाँ -2 भी है तो हम पहले -2 बना के देखते हैं क्या यह एक्सप्रेशन इसी पर आधारित है। तो कैसे -2 बनेगा, सबसे पहला काम है b से भाग दे दीजिए। इसको b से जब भाग देंगे तो इसका एक पावर कट जाएगा और इसमें जब b से भाग देंगे तो स्क्वायर से पहले ही भाग पड़ा था और एक b और आ जाएगा, ये हो गया -2। देखिए पहली वैल्यू ये 1 अपान और -2, तो तुरंत आपके दिमाग में स्ट्राइक आना चाहिए कि b³ की वैल्यू -1 के बराबर होगा। अब देखिए क्या पूछा है आपसे, इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, एलसीएम ले लीजिए। देखिए इसका इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो b पे पावर 6 हो जाएगा, -1 डिवाइडेड बाई b पे पावर 4। तो आप कहेंगे b³ आपको मालूम है तो आप b³ कैसे निकालेंगे, ये b³ का स्क्वायर हो जाएगा, 3 दूना 6 होता है और नीचे आ गया आपके पास b पे पावर 4। तो आप कहेंगे b³ अगर -1 है तो -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, -1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और -1 पहले से है, नीचे रखने की जरूरत नहीं है, ये 0 हो गया और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 0। दूसरा एक्सप्रेशन में इसी तरह से आप एलसीएम ले लीजिए तो देखिए क्या आता है, b³ + 1 डिवाइडेड बाई b और b³ की वैल्यू हम लोगों ने निकाला है -1, तो -1 + 1 डिवाइडेड बाई b 0 और 0 को b से भाग देंगे तो आंसर क्या आएगा 0। यही चीज हम आपसे बता रहे हैं कि थोड़ा सा पेशेंस रख करके आप अलजेब्रिक इक्वेशन को उसी फॉर्मेट में बनाने का प्रयास कीजिए। कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन x + 1/x के फॉर्म में है तो मैंने दो बातें बताई कि x + 1/x है, इसकी वैल्यू अगर 2 है तो पहली वैल्यू सदैव 1 के बराबर होगा और दूसरा एक्सप्रेशन हमने बताया कि x + 1/x की वैल्यू -2 है तो पहली वैल्यू सदैव -1 के बराबर होगा। ये दोनों एक्सप्रेशन अगर याद है तो हजारों क्वेश्चन आपको मिलेंगे अलजेब्रा में, आप इसको सॉर्ट आउट करके चुटकियों में 10 सेकंड के अंदर आप आंसर निकाल देंगे। आइए हम लोग फेस वैल्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के क्रम में मैंने दूसरा टाइप उठाया। पहला टाइप हमने आपको ये बताया कि यदि x + 1/x की वैल्यू 2 है, हमने कहा कि सदैव पहली वैल्यू 1 के बराबर आएगा। हमने दूसरा एक्सप्रेशन बता दिया कि 1 + 1/x की वैल्यू -2 है तो इंप्लाई करेगा x की वैल्यू -1 के बराबर होगा। दो मैंने एक्सप्रेशन बता दिया। तीसरा एक्सप्रेशन इस टाइप का मिलेगा आपको कि x + 1/x की वैल्यू अगर -1 है तो x³ की वैल्यू सदैव किसके बराबर होगी 1 के बराबर होगा। x³ की वैल्यू किसके बराबर होगी सदैव 1 के बराबर होगा। आप कहेंगे सर कैसे हो रहा है, तो उसको भी हम आपको बता दें। कुछ नहीं करना है, इसका एलसीएम ले लीजिए तो आपको मिलेगा क्या x² + 1 x² + 1 और जो नीचे x था इसमें घटाएं मल्टीप्लाई करेंगे तो -x हो जाएगा। तो आप कहेंगे तो फिर आगे बढ़िए, तो हम कहेंगे ठीक है
एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0। अब जरा देखिए, अगर हमने इसी इक्वेशन में x का मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारे पास रिजल्ट आएगा एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 0। तो ये पहला एक्सप्रेशन था, इसमें हमने जब मल्टीप्लाई किया तो दूसरा एक्सप्रेशन है, दोनों 0 के बराबर है तो दोनों को जरा बराबर कर दिया जाए तो रिजल्ट आएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और बराबर हो गया एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स। तो आप देखेंगे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया और एक्स से एक्स कट गया, तो आपके पास रिजल्ट हो गया एक्स क्यूब इक्वल टू 1। तो मैंने कहा कि जब आपके पास एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का आ जाए तो हमेशा याद रखिए कि जो पहली वैल्यू का घन होता है वह 1 के बराबर होगा। तो इस एक्सप्रेशन को अब हम मिटा देते हैं, हमको सिखाना था, मैंने आपको सिखा दिया कि भाई ऐसे इसका मान निकलता है। अब आप याद रखेंगे, हम लोग को क्वेश्चन सॉल्व करना है, जल्दी से क्वेश्चन को बनाना है तो हम लोग बना देंगे, अब इसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए याद रखना, पहली वैल्यू का क्यूब 1 के बराबर होगा। ये देखिए, इस पर जो आधारित क्वेश्चन मैंने 2 क्वेश्चन उठाया है जो एसएससी ने कई बार पूछा था आप लोगों से, तो मैंने उसी को एग्जाम्पल बनाया। जरा देखिए, यहाँ पर -3 है और अगर हमको -1 बनाना है तो 3 से भाग देना पड़ेगा, तो 3 से भाग दे दीजिए तो ये आ जाएगा 3b स्क्वायर और यहाँ हो जाएगा 1/3b स्क्वायर इक्वल टू -1। देखिए एक्सप्रेशन हो गया, ये है x और ये है 1/x, इसकी वैल्यू -1 है तो पहले वैल्यू का जो क्यूब होगा उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हो जाएगा 1 के बराबर। अब देखिए जरा इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो 3 3 का 9 3 27 और b पे पावर 6 की वैल्यू किसके बराबर हो गया, 1 के बराबर हो गया। पूछा क्या गया था, 27b क्यूब -1/b क्यूब, एलसीएम ले लीजिए तो 27b पे पावर 6 -1 बराबर डिवाइडेड बाई b क्यूब। तो 27b क्यूब की वैल्यू कितना है, तो आप कहेंगे 1 है, 1 - 1/b क्यूब और ये 0 हो गया, 0 में किसी भी नंबर से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। बस याद रखना है कि जब भी कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का आपको मिलेगा तो उसके घन की वैल्यू 1 के बराबर होगा। उसके घन की वैल्यू कब 1 होगा, जब यहाँ पर -1 रहेगा। ये क्वेश्चन देखिए कई बार एग्जाम में पूछा और कितना सॉलिड क्वेश्चन है। अगर हमने इतना बता दिया इसके बाद भी आप वीडियो को बंद करके इस सवाल को सॉल्व कीजिए तो आपको पता चलेगा कि कितना लेंदी और कितना बड़ा सवाल है। लेकिन इसे अगर चुटकियों में आप सॉल्व करना चाहते हैं, कम समय में सॉल्व करना चाहते हैं तो मेरी तरफ ध्यान दीजिए और इसका वैल्यू निकालने के लिए आसान तरीका हम आपको बताते हैं। जैसे देखिए, इस एक्सप्रेशन को अगर हमने इधर ट्रांसफर कर लिया तो हमको मिलेगा क्या, a/3 + 3/a इक्वल टू -1। इसी टाइप का एक्सप्रेशन हो गया कि x है ये इसका रेसिप्रोकल है, x है इसका रेसिप्रोकल है, इसकी वैल्यू हो गया -1। तो आप कहेंगे इसका मतलब है कि पहले वैल्यू का घन, इसका मतलब है कि पहले वैल्यू का घन बराबर होगा 1 के। यह आपको रिजल्ट दे दिया कि a क्यूब की वैल्यू है 27। यहाँ बच्चों ध्यान देना है आप लोगों को कि अगर a क्यूब की वैल्यू 27 है तो कोई a का मान 3 नहीं समझ लेगा, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो उसका पावर होता है उतनी सारी उसकी वैल्यू होती है। जैसे अगर a क्यूब है तो a पे पावर 3 है तो a का 3 मान होगा, वो 3 मान के लिए सेटिस्फाई होगा। तो जैसे ही आप a बराबर 3 रखेंगे तो 2 मान बच जाएगा। हो सकता है कि दिया गया क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो इसके अलावा उस 2 मान के लिए हो, तो ध्यान रखना है कहीं a की वैल्यू 3 नहीं निकालना है, नहीं तो आंसर आपके रॉन्ग हो जाएंगे।
अब चलिए देखिए क्या पूछा गया है, ए पे पावर 5 माइनस 26a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 10 की वैल्यू पूछ रहा है। हमारे पास ए क्यूब की वैल्यू 27 है, तो हमने इसको आसान बनाने के लिए ए टू द पावर 5 को हमने ऐसे लिख दिया। अब देखिए क्या होगा, बाकी कहीं चेंजिंग नहीं मैंने किया है। अब देखिए आप कहेंगे ए क्यूब की जगह पे 27 रख दीजिए, तो 27a स्क्वायर माइनस 26a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 10। तो आप कहेंगे 27a स्क्वायर में से 26a स्क्वायर माइनस करेंगे तो a स्क्वायर हो जाएगा और a स्क्वायर प्लस 3a प्लस 10 की वैल्यू निकालना है। अब प्रश्न आ गया, ये a स्क्वायर की वैल्यू कैसे निकाला जाए, इसी को थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए। तो देखिए a स्क्वायर प्लस 9 इधर जाएगा तो माइनस 3a, एक साइड ट्रांसफर कर दीजिए तो a स्क्वायर प्लस 3a इक्वल टू माइनस 9। एक रिजल्ट और दे दिया। अब आप कहेंगे इसके जगह पे हम माइनस 9 लिख देंगे और इसमें 10 जोड़ेंगे तो रिजल्ट कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ईमानदारी से इसको पढ़िएगा, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बहुत बेहतरीन एक्सप्रेशन है। और ना मानिए तो वीडियो बंद करके मेरे क्वेश्चन को पहले सॉल्व कीजिए। आप देखेंगे कितना लेंदी सवाल है, उसको चुटकियों में कैसे सॉल्व किया गया है, ये तरीका सबसे बेस्ट है। आइए हम लोग अलजेब्रा के एक्सप्रेशन में एक ही टाइप में चौथा क्वेश्चन हम लेके आए हैं। x प्लस 1/x का मान अगर 1 है तो इसमें x की वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो जैसे हम लोग इसके पहले वाले को निकाल रहे थे कि x प्लस 1/x की वैल्यू -1 था, तो हम कह रहे थे x क्यूब की वैल्यू 1 आएगा, तो यहाँ +1 है तो x क्यूब की वैल्यू -1 आएगा। उसी प्रकार से आप सॉल्व करके चेक कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको हमेशा सलाह दूंगा कि जब कोई एक्सप्रेशन इस टाइप का हो तुरंत उसके घन की वैल्यू -1 कर दीजिए, क्वेश्चन चुटकियों में सॉल्व होगा। जैसे देखिए इसके नीचे क्या है, यहाँ पर हमने देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ इस टाइप का बन जाए, तो यहाँ 2 से भाग दे दीजिए। तो जब 2 से भाग देंगे ये क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। तो आप कहेंगे कि पहले वैल्यू का क्यूब करेंगे और पहले वैल्यू का क्यूब -1 के बराबर आएगा, तो 8b पे पावर 6 की वैल्यू -1 हो जाएगा। यहां देखिए इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो 3 और 3 6 हो जाएगा, +1 मैंने लघुत्तम ले लिया और 8b पे पावर 6 की वैल्यू अगर -1 है तो आपने यहाँ पे रख दिया और 0 में किसी भी संख्या से भाग देंगे तो आंसर 0 आएगा। फिर इसका दूसरा एक्सप्रेशन है x स्क्वायर -2x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो -2x को अगर आप उधर ट्रांसफर करते हैं तो ये ऐसे हो जाएगा। यहाँ पर 1 बनाने के लिए 2x से भाग दे दीजिए तो ये ऐसे हो जाएगा, 4/2x बराबर 1। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लीजिए, x से x कट जाएगा, 4 2 से कट जाएगा, तो देखिए यही नंबर आ गया कि एक है x/2 और एक इसका रेसिप्रोकल है। इसके जब भी x और उसके रेसिप्रोकल का योग 1 होगा तो पहले नंबर का घन सदैव -1 के बराबर आएगा। तो x क्यूब की वैल्यू कितना हो गया, -8। x क्यूब की वैल्यू कितना हो गया, -8। अब वैल्यू देखिए क्या निकालना है, उसकी तरफ हम लोग चलते हैं। यहाँ x पे पावर 5 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं x क्यूब इंटू x स्क्वायर। यहाँ पे 2x क्यूब इंटू x, थोड़ा सा और छोटा कर लिया जाए तो आप कहेंगे x क्यूब की जगह पे तो -8 है, तो -8x स्क्वायर, यहाँ माइनस है, ये माइनस आके इसको प्लस कर देगा, 8 दूना 16, 16x प्लस 30। यहां से कॉमन कर लीजिए -8, तो आपको मिलेगा x स्क्वायर -2x और प्लस कितना 30। यहां से जरा ध्यान दो कि x स्क्वायर -2x की वैल्यू क्या आएगी, तो -4, यहाँ -4 रख दीजिए, -4 प्लस 30, तो ये हो गया आपके पास 32
प्लस 30 मिलके कितना हो जाएगा 62। 32 प्लस 30 मिलके कितना हो जाएगा 62। आप नहीं यकीन मानते हो तो ऐसे सवाल को अपने हिसाब से करके देखना, बहुत ही लेंदी क्वेश्चंस बनेगा। अगर आप इस प्रोसेस को कई बार रिपीट करते हो तो मेरा दावा है कि इससे आसान तरीका अलजेब्रा में आप नहीं इस्तेमाल कर सकते हो। मैंने आज के वीडियो में 4 टाइप के बताया। टाइप तो 1 है, इसी में मैंने फिक्स वैल्यू क्वेश्चन के लिए 4 पार्ट उठाया। एक x प्लस 1/x बराबर 2, एक x प्लस 1/x बराबर -2, एक x प्लस 1/x बराबर 1, एक x प्लस 1/x बराबर -1। 4 एक्सप्रेशन हमने उठाया और चारों एक्सप्रेशन पर 2-2, 3-3 एग्जाम्पल करके दिखाया। आपके पास जो भी किताब हो उस किताब से क्वेश्चन उठा के सॉल्व करें और वीडियो को देखें। अगर हमारे ये कंटेंट जो भी हम तरीका आपको बता रहे हैं इससे आपको फ़ायदा हो रहा है तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, अपने सभी दोस्तों तक पहुंचाएं। जितना ज़्यादा आप लाइक करेंगे, जितना ज़्यादा वीडियो पर कमेंट आएगा, जितना ज़्यादा आप सब्सक्राइब करेंगे, उतना ज़्यादा हम हार्ड वर्क करेंगे, क्योंकि हर किसी के लाइफ में समय बहुत कीमती है। अगर हम YouTube पे आके आप सभी लोगों को कुछ सिखाने का प्रयास कर रहे हैं तो आपका ये प्रथम दायित्व है कि आप वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें, जिससे हमारा भी एनर्जी बना रहे। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे सबसे फेवरेट स्टूडेंट जो है प्रेमचंद्र को बहुत बहुत बधाई, जय हिंद यादव को बहुत बहुत बधाई, विनीता को बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये लोग देखते हैं और देखने के बाद एक नाम अमीर नाम के हैं व्यक्ति, उनका जो है बहुत बहुत बधाई। बहुत लोगों को तो मैं यूट्यूब पे जानूंगा ही नहीं, बस आपके कमेंट के माध्यम से पता चलता है कि आप लोग देख रहे हैं। तो बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो लोग भी देख रहे हैं, सबको हमारी तरफ से बधाई।